टीचर के पीछे मत जाना भाई, क्योंकि मेहनत आपको करना है। ठीक है, टीचर सिर्फ आपको गाइडेंस देगा, आपको बताए गए कि इस प्रकार से चलना है, इस रास्ते पर चलना है, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ये लॉजिक लगते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट। टॉपर का स्ट्रेटजी वीडियो सभी लोग देखना पसंद करते हैं, बट टॉपर ने जो बात बताया उसकी बातों पर कितने लोग उस चीजों को फॉलो करते हैं ये कोई नहीं करता है। लेकिन स्ट्रेटजी वीडियो सभी देखना पसंद करते हैं, और स्ट्रेटजी वीडियो का जो मोटिवेशनल होता है वो 2 से 3 दिन तक होता है भाई। 2 से 3 दिन तक उनका स्ट्रेटजी वीडियो को रूल पर आप चलोगे कि उन्होंने ऐसे ऐसे बताया पढ़ने के लिए, उन्होंने इंग्लिश को ऐसे बताया पढ़ने के लिए, रीजनिंग को ऐसे बताया पढ़ने के लिए, मैथ को ऐसे बताया पढ़ने के लिए, और जीके जीएस को ऐसे बताया पढ़ने के लिए। तो भाई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आज हम बात करेंगे कि भाई जो 2019 का टॉपर, 2020 का टॉपर, 2021 का टॉपर, 2022 का टॉपर, 2023 का टॉपर, तो भाई ये लोग टॉप कैसे करते हैं, इनकी प्लानिंग क्या होती है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये किस तरह से पढ़ते हैं ताकि ये अच्छे ऑल इंडिया रैंक पे लाते हैं। तो भाई इसी के बात को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे ऑल इंडिया रैंक उन्होंने लाया है। देखो पिछले बार क्या था, मोहित टॉप किए थे, मोहित चौधरी टॉप किए थे, और इस बार का जो 2023 का जो टॉपर था वो हर्ष वर्मा करके कुछ है, वो टॉप किए। तो भाई इसके पिछले जो भी टॉपर रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया था, और कौन सा टीचर के पास पढ़ा था। तो आज मैं पूरी बातें करूंगा भाई, और कैसे उनकी नोट्स होती है, क्या क्या चीजें होती है, आज मैं पूरी डिस्कस करूंगा कि कैसे उन्होंने अपनी नोट्स को भी तैयार किया है, और क्या क्या करते हैं, और किस तरह से पढ़ते हैं ताकि वो टॉप करते हैं, ऑल इंडिया रैंक लाते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले क्या है ना कि भाई लोग में एक भ्रम होता है। भ्रम क्या होता है ना कि देखो, देखने के लिए तो स्टडी वीडियो सभी लोग चाहते हैं कि भाई आज जैसे अगर 2024 का अब हो गया, ठीक है, 2024 नया साल आ गया, तो 2024 में कोई तो टॉपर करेगा, कोई तो टॉप बनेगा ही। तो कोई तो टॉप बनेगा भाई, लेकिन 2023 में जो टॉप किया वो तो ठीक है, 2023 में जो टॉप किया वो तो ठीक है, लेकिन 2024 का जो टॉपर होता है वो अपने स्टडी वीडियो को किस प्रकार बनाते हैं। तो टॉप करना कोई मामूली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है, सभी लोग टॉपर नहीं बनते हैं। बस करना ये है मेरे भाई, अगर तुमको ऑल इंडिया रैंक लाना है या ऑल इंडिया के अंदर अगर आनी है आपको 100, 150, 112, 10 ऐसे करके अगर आपको लानी है, तो उसमें क्या है ना कि कुछ स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। देखो अब क्या है ना कि सबसे पहले भाई में एक प्रॉब्लम क्या होता है ना कि भाई टीचर के रिगार्डिंग, कि भाई कौन सा टीचर से पढ़ें ताकि हम सीजीएल करेक्ट कर लें, एमटीएस करेक्ट कर लें, सीपीओ करेक्ट कर लें, ठीक है, सीएचएसएल करेक्ट कर लें, तब वगैरह वगैरह उसमें डॉप्ट होता है। अब बुक के रिगार्डिंग तो भाई भर भर के कमेंट भी आती है कि भाई कौन सा बुक बेस्ट है, कौन सा एक बुक बता दो जिससे हम पढ़े, सिलेक्शन हो जाए। तो भाई ना तुमको टीचर सिलेक्शन दिला सकता है, ना तुमको बुक दिला सकता है, ठीक है। टीचर क्या कर सकते हैं, तुमको सिर्फ एक गाइडेंस के रास्ता पे ले जा सकते हैं, ठीक है, गाइडेंस के रास्ता पे ले जा सकते हैं। वो तुम्हें सिर्फ बस कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, तुमको बेसिक नॉलेज देंगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से एग्जाम में बनाना होता है, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे एग्जाम में बनाना होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह वहां पे चीजों को। और टीचर के रिगार्डिंग क्या कमेंट आती है कि भाई कौन सा टीचर बेस्ट है। देखो यूट्यूब पे चाहे आप जो भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई सारे टीचर बेस्ट हैं, बट आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मेहनत अच्छे से करते हो तो कहीं से भी आप पढ़ोगे तो आप समझो कि क्रैक कर ही लोगे सीजीएल, चाहे एमटीएस, चाहे सीएचएसएल, कहीं से भी। लेकिन क्या है ना कि जैसे कोई लोग गगन प्रताप सर से पढ़ें, क्या वो टीचर अच्छे नहीं है? बिल्कुल अच्छे टीचर हैं। आदित्य रंजन सर वो भी अच्छे टीचर हैं, उनसे तुम पढ़ लो, गगन प्रताप सर से पढ़ लो, राकेश यादव सर है उनसे पढ़ लो, अभिनय शर्मा सर है उनसे पढ़ लो, पवन राव सर है उनसे पढ़ लो। तो भाई सभी टीचर बेस्ट है, ऐसा नहीं कि आप उन टीचर के पास पढ़ोगे, मन में ये डाउट रहता नहीं कि भाई उस टीचर के पास पढ़ते नहीं क्योंकि वहां का लोग ना टॉप करते हैं, उस टीचर के पास पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तुम कोई भी टीचर के पास पढ़ रहे हो, जितने भी मैंने टीचर का नाम लिया सारे बेस्ट टीचर होते हैं, ठीक है, और सभी अपने अपने फील्ड में अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां से आपको बेटर लगे, जिनकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आती है, जहां से आप चीजों को समझ पाते हैं, उनकी आप पेड बैच ले लो। या नहीं तो आपको तुमको लगता है कि नहीं पेड बैच नहीं ले पाएंगे, उतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, तो भाई यूट्यूब के माध्यम से आप कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो आपको सब कुछ सिखा रखे हैं। मैथ की बात करते हैं तो मैथ में आपको पूरी चैप्टर करा रखा है। टीचर के पीछे मत जाना भाई, क्योंकि मेहनत आपको करना है, ठीक है। टीचर सिर्फ आपको गाइडेंस देगा, आपको बताए गए कि इस प्रकार से चलना है, इस रास्ते पर चलना है, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ये लॉजिक लगते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट होता है। तो सिर्फ तुमको वही चीज सिखा सकते हैं मेरे भाई, बस मेहनत आपको उतनी देनी है
कि समझो कि आपको इतना एफर्ट लगानी है। अब देखो टॉपर ऐसा नहीं है कि भाई टॉप जो करते हैं ना वो समझो कि 18 घंटे 19 घंटे पढ़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। टॉप जो करते हैं मेरे भाई वो 7 घंटे भी पढ़ के टॉप करते हैं, 8 घंटे भी पढ़ के, 9 घंटे भी पढ़ के, 10 घंटे भी पढ़ के टॉप करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि समझो तो आप अगर तुम 5 घंटे या 6 घंटे भी अगर दिन में अगर कर रहे हो तैयारी अपनी, समझो तो वहां से भी तुम अच्छे रैंक ला सकते हो। समझ रहे हो मेरे भाई? तो वहां से भी कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले हटा दो। और देखो ऐसा नहीं है, बहुत लोग भाई लोग ये बोलते हैं कि भाई क्या दिल्ली चले जाए पढ़ने के लिए या पटना चले जाए पढ़ने के लिए। तो भाई अगर तुमको पास अगर उतना सोर्स एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं तुम्हारे पेरेंट ने, तो क्या करो, तुम घर पे तैयारी कर सकते हो आराम से रह के। घर पे आराम से तुम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब, आजकल के जमाने में क्या है भाई, यूट्यूब, ठीक है, यहाँ से तुम अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पर ले जा सकते हो। ठीक है, सब कुछ मिलेगा भाई, जो तुम ढूंढोगे यूट्यूब पे तुमको वो चीज मिलेगा। फलने टीचर का नाम लिखो, पवन राव सर एडवांस मैथ, आ गया उनकी पूरा प्लेलिस्ट। गगन प्रताप सर CISI, उनकी पूरी आ गई, वहां से तुम कर लो, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बता रहे हैं। आदित्य रंजन सर परसेंटेज, आ गया फटक सा। तो यहां से तुम कर लो ना, वहां से बेटर हो जाएगा। हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर को अच्छे से वो एनालिसिस कर चुके हैं वहां पे। तो आजकल के ज़माने में क्या है कि यूट्यूब एक अच्छा सोर्स है जहाँ से आप अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पर ले जा सकते हो। और देखो बहुत लोग जो टॉप किए हैं ना आजकल, वो क्या करते हैं ना कि यूट्यूब के सहारा से जो भी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है उसको फटक से यूट्यूब पे वो टॉपिक को देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यही रीजन होता है भाई कि उनके पास समझो कि अगर उतनी एफर्ट नहीं अगर आप कर पा रहे हैं, उतने आपके पास पैसे नहीं है, तो आराम से यूट्यूब के सहारा से आप अपनी तैयारी को बना सकते हो, अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो सभी चीजों का। तुमको अगर जीके जीएस में प्रॉब्लम होता है तो टीचर का अगर नाम याद है तो टीचर कर लो, या नहीं तो लिखो जीके जीएस कंप्लीट फुल कोर्स, आ गया यूट्यूब पे। बहुत सारे टीचर है, प्ले लिस्ट बना रखे हैं, 70 क्लास 80 क्लास में पूरी समझो कि जीके जीएस खत्म कर दिए हैं। तो वहां से तुम कर लो भाई, वहां से तुम्हारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और धीरे 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 एक ऐसा समय आएगा जब आप अपनी तैयारी को जब कंटिन्यू रखोगे, जब अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखोगे तो क्या होगा ना कि धीरे धीरे जब अपनी बूस्ट करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आता है पता, तुम अच्छे से जब रिवीजन कियो, ठीक है, जो भी क्लास में पढ़ाया गया उसकी तुमने नोट्स बनाए, ठीक है, उसकी नोट्स बनाए, आपके पास सारा सोर्स है, ठीक है, आपके पास बुक भी है, आपके पास नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स जो आपने पढ़ा है उसको खुद से तैयार किया, यानी कि दूसरे का नोट्स को आप रिवीजन कर रहे हो तो वो कोई काम का नहीं होता है। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई आप अपना नोट्स सेंड कर दो, तो भाई नोट्स सेंड करने से कुछ नहीं होगा। हम कहाँ कहाँ चीज़ों को क्या क्या उस चीज़ों में लिखे हैं वो तुमको कैसे पता भाई, वो हम ही नहीं जान सकते कि वहां पे हम छोटा सा शॉर्ट में लिखे हैं, अच्छा यहाँ पे ये चीज होता है, तो तुम कैसे समझोगी कि किसके लिए भाई ने ये चीज यहाँ पे लिखा है। तो शॉर्ट नोट्स जो होना चाहिए आपका खुद का, हैंड रिटन नोट्स जो होना चाहिए वो खुद का होना चाहिए। जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं पहले नंबर तो आप नोट्स बनाओ। टॉपर के मेन स्ट्रैटेजी का क्या कहना है कि जितने भी लोग, मोहित चौधरी भाई ने क्या कहा था है पता, कि भाई खुद का नोट्स हमने तैयार किया था, कितने असाइनमेंट पढ़ा था, गगन प्रताप सर के पास पढ़ा था मैथ, तो उन्होंने कितने असाइनमेंट को तैयार किया था, सारे असाइनमेंट उनके पास अभी भी है, ठीक है। तो वही नोट्स और असाइनमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज है, जो भी आप चीजों से आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले भाई आपको नोट्स तैयार करना जरूरी होता है। चाहे भी कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस को, सभी का नोट्स बनाओगे ना भाई तो तुमको तैयारी करने में मजा आएगा। फिर तुमको ऐसा लगेगा नहीं कि हम कोई चीज छोड़ रखे हैं, कोई चीज नहीं। भाई क्या करनी है कि आपको जितने भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखना बंद करो और जो मैंने बताया है उस चीजों पे आप काम करो। जो भी टीचर से पढ़ रहे हो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि नोट्स हमको बनाना है। जो भी टीचर से पढ़ रहे हो, जो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, उसका सबसे पहले नोट्स तैयार होना चाहिए, ठीक है। नोट्स इसलिए तैयार होना चाहिए क्योंकि जब आपकी बैच खत्म हो जाएगी, जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसको रिविजन करने में काम आएगा, ठीक है, रिवीजन करने में काम आएगा सभी चीज का नोट्स, ठीक है। तो जब रिवीजन आप करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस, भाई बहुत लोग ये बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है, तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है, खुद का नोट्स, खुद का पढ़ाया हुआ, खुद का हाथ से लिखा हुआ चीजों, वही कॉन्फिडेंस दिलाता है। एक बात याद रखना भाई, खुद का नोट्स जो होता है ना तुमको कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाता है, ठीक है। और एग्जाम के टाइम में जब उसको रिवीजन करोगे तो तुमको कोई भी चीज ऐसा नहीं लगेगा कि हम नहीं पढ़ के गए हैं,
यही चीज रियलिटी होता है मेरे भाई। टॉप करना कोई आस बात नहीं है। जो भी टॉप करते हैं सेम देखना, उनके पास सब कुछ सोर्स मिलेगा आपको। उनके पास जो भी टीचर से पढ़ा उनकी बनाए हुए नोट्स होंगे, उनके पास सब कुछ होंगे, बुक वगैरह होंगे। उन्होंने मॉक टेस्ट लगाया है, उन्होंने मॉक टेस्ट का लगाकर उनको एनालिसिस किया अच्छे लेवल पर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अच्छे लेवल से फोकस किया है, तब जाकर वो टॉप करते हैं। यही रीजन होता है भाई, और कोई रीजन नहीं है। अगर तुम इतनी चीजों पे अगर अभी से वर्क किए, और आज से करना पड़ेगा क्योंकि 2024 आ गया है, और 2024 में अगर आप इस चांस को भी अगर आप गवा देते हो तो फिर समझो कि आप कोई घाट के नहीं हो। तो धीरे धीरे क्या करनी है कि आपको जो चीजों को मैंने बताया, ठीक है, उस चीजों को तुम तैयार करो भाई। तो आप चाहोगे ना तो ऑल इंडिया रैंक भी ला सकते हो, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, जय हिंद।